ये कम ही नहीं हो रहा है। मैं डाउन कर रहा हूँ बट ये कम ही नहीं हो रहा है। और बंदर भाई कहाँ जा रहे हो? और बंदर भाई कहाँ जा रहे हो? गली में घुस गए। इस पे लिखा हुआ है इट्स 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर, लेकिन कितना निकला है टोटल? 843 ग्राम। ये देखो पूरा हेलमेट भी अपना गीला हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई एम तने पालीवाल एंड यू आर वाचिंग तने पालीवाल। आई होप सबका सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। टाइटल एंड थंबनेल आपने देख लिया होगा कि हम स्प्लेंडर की होम सर्विस करने वाले हैं। फुल सर्विस नहीं करने वाले, थोड़ा बहुत जनरल चेकअप करेंगे एंड ऑयल चेंज करना है। एक्चुअली स्प्लेंडर का अभी लोकल शॉप से थोड़ा बहुत इंजन का काम हुआ था, दैट्स वाई उन्होंने बोला था कि 500 किलोमीटर बाद हमको उसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास ले आना, बट अपन ने सोचा कि भाई छोटी छोटी चीज़ अब अपने को सीखना है, अपने को थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, दैट्स वाई अपन ने सोचा कि इस बार अपन ही करेंगे। स्प्लेंडर का पहली बार ऑयल चेंज करेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई तेरे पास तो एक्सपल्स 200 थी, वो कहाँ गई? भाई वो भी खड़ी है। ये स्प्लेंडर मैंने कभी बताई नहीं थी, बट अपने पास ये भी है, थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए रखी रहती है। अब पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि एक्सपल्स 200 में भी अपने को थोड़ा बहुत टायर में एयर वो PSI वगैरह की इशू आ रहे हैं, ज़्यादा कम हवा हो रही है, दैट्स वाई ऑफ रोडिंग पे दिक्कत आ रही है। एंड ऑन रोड में तो ऐसा कुछ सच फील नहीं हुआ, बट कितना PSI रखें कि अपने को ऑफ रोडिंग और ऑन रोड पे दोनों पे अपने को मतलब मेंटेन हो जाए गाड़ी, बार बार कम ज़्यादा ना करना पड़े। तो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज अवर हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 i3S टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे अपने पास एक ये रखा हुआ है जग, जिसमें अपन ख़राब ऑयल निकालेंगे। ये साफ़ वाला जग है जिसमें ऑयल पूरा नहीं डालना होता है एक्चुअली, तो उसमें मेज़र करके डालेंगे। टूल किट्स रखे हुए हैं और अपने पास रखी हुई है ऑयल मेज़र करने के लिए वेइंग मशीन। कभी ना कभी तुमने यूज़र मैनुअल करके एक बुक देखी होगी जो गाड़ी खरीदते टाइम उसके किट के साथ में आती है, और तुमने उसे फेंक भी दिया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी चीज़ करने के लिए। अब देखो बेसिकली यूज़र मैनुअल करती क्या है, तो यूज़र मैनुअल में वो सारी चीज़ें लिखी होती है आपकी बाइक के बारे में कि उस अगर आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो, अगर आपको कोई सा पार्ट रिपेयर करना हो तो कैसे करें। बट कोई इशू नहीं है, अगर तुमसे तुम्हारी ऑनर मैनुअल मिस हो गई हो, ऑनलाइन जाके गूगल पे जाके सर्च करना आपकी गाड़ी का नाम, आपका मॉडल, गाड़ी का मॉडल ईयर, एंड उसके आगे लिख देना ऑनर मैनुअल PDF। तो कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने भी कल डाउनलोड किया बिकॉज मेरे पास भी नहीं है। अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर आप इंजन डिसेंबल करते हैं तो 1 लीटर ऑयल डलता है, लेकिन अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो 800 ml ऑयल डलता है। ध्यान रखने वाली सिर्फ यही चीज है कि हमें ऑयल ना तो कम डालना है और ना तो ज्यादा डालना है। अब मैंने मंगवाया था मोटूल का 1 लीटर 40 10W30 ऑयल। सवाल ये भी आता है कि मैंने 10W30 क्यों मंगवाया, मैंने 2040 क्यों नहीं मंगवाया। 10W30 अभी ठंड के मौसम के हिसाब से ज्यादा बेहतर है, और ये 110-125 सीसी गाड़ी है, तो इसमें कोई इशू भी नहीं है। अपने को 20-40 डालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा हीट होगा ही नहीं इंजन बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। भाई ये देख के तो मैं भी चौक हो गया। बेस्ट पार्ट इज दैट टूल किट में टूल ही नहीं है। ऑयल की जो रीसेंट कंडीशन है वो तो एकदम फुल है, ये देखो। आई एम ट्राइंग टू फोकस यार। अब सीन ऐसा है कि ऑयल सिर्फ 407 ग्राम ही निकला है, ये देखो। एंड ऑयल कितना गंदा निकला है, ये देखो। और इस बोल्ट को हमने पूरा साफ कर दिया है। अब इसे वापस इसमें फिटिंग करके न्यू ऑयल डाल देते हैं। ऑयल चेंज करते टाइम एक चीज़ का और मेजर ध्यान रखना कि आपका जो नीचे स्क्रू है, जो बोल्ट है जो आप निकालते हो जिससे ऑयल बाहर आता है, उसमें एक वाइजर लगा होता है पतला सा, तो वो लगाना भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी इसमें निकला नहीं है, नहीं तो मेरा मन था रिप्लेस करने का। अभी अपने यहाँ नियर बाय शॉप में कहीं मिलेगा भी नहीं, सो अभी हमने ऐसे ही फिट कर दिया है। सो इधर इंजन ऑयल डिपस्टिक को भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। अब इसको फिर से इंसर्ट करके मैं मेज़र करने वाला हूँ कि अभी और ऑयल है बचा है या नहीं, खत्म हो चुका है। एंड डिपस्टिक से मेज़र करने के बाद भी ऑयल एकदम लो पे आ रहा है, तो आई थिंक अब हमें नया ऑयल इसमें डाल देना चाहिए। मुझे लगा ही था कि इंजन का काम हुआ है और उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका है। 500 किलोमीटर पर ऑयल बदलना था, लेकिन एज माई नॉलेज 500 किलोमीटर का प्लस हो चुका है। आई थिंक 700 to 800 हो चुका होगा आराम से। तो मुझे लगा था कि ऑयल कम ही निकलेगा एंड 400 ml ही निकला है, बट अभी मैं उसको अच्छे से फिलअप करने वाला हूँ। अब ये जो है ये 1 लीटर है, दैट्स वाई इसको पहले मैं इसके अंदर 800 ml मेज़र करने वाला हूँ, उसके बाद 800 को पोर करेंगे। अब एक पिक्चर जो नहीं हुई है वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। यहाँ देखो इस पे लिखा हुआ है इट्स 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर, लेकिन कितना निकला है टोटल? 843 ग्राम ऑयल। एंड ये तो 1 लीटर था ना भाई, तो बाकी का कहाँ गया? चलो तो अब इसकी हेल्प से अपन पूरा ऑयल गाड़ी में, इंजन में डाल देते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली ये सेल्फ लगा हुआ है, इसलिए इस जग से मुझे ऑयल डालने में दिक्कत आ रही है। तो इसको वापस उस मोटूल की बॉटल में डालेंगे ताकि उससे थोड़ा सा
सही रहेगा, उससे डल जाएगा आसानी से। ऑयल चेंज करने के बाद अब देखते हैं अपन इंजन में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। वैसे तो आ जाना चाहिए, आई थिंक इनिशियल स्टार्ट में, इनिशियल राइड में ही हमें चेंज दिख जाना चाहिए एक इंजन की स्मूथनेस में, ठीक है। तो यहाँ से गांव से बाहर करके मेन रोड पे चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस। यार पता है, अभी अपने को एक्सपल्स 200 की आदत पूरी तरीके से लगी हुई थी, और अभी जब मेरे हाथ में स्प्लेंडर आई है ना, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब बहुत दिनों बाद मैं राइड कर रहा हूँ इसको। एक यही चीज़ है, अगर आप यूज्ड टू हो जाते हो ना एक हाई सीसी बाइक की, तो आपको ये ना बहुत छोटी सी लगती है। पावर इसमें भी है, ठीक है, अगर आप डेली ये चलाओगे ना तो पावर इसमें भी है, और डेली ये चलाओगे, और अगर अपने थोड़े दिन बाद हाई सीसी बाइक चलाई तो फिर वो बहुत ज़्यादा सीसी की लगेगी, या मतलब बहुत पावरफुल लगेगी। तो मैं ले चलता हूँ मेरे अपने फेवरेट रोड पे, जिस पे कोई नहीं आता मेरे अलावा। तो यहाँ पे बाइक टेस्ट करने का जो मज़ा है वो एक अपना मज़ा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रोड में मेरे लिए किसी ने स्पेशल बनाई है कि भाई तू यहाँ गाड़ी चला, यहाँ कोई नहीं आएगा। आपने मेरे पिछले 2-3 व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने सब में बाइक टेस्ट यहीं करी है भाई। अभी तो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बाइक यार, इसका परफॉर्मेंस तो मतलब बड़ा है, परफॉर्मेंस तो बड़ा है भाई, स्मूथनेस पूरी है एकदम चकाचक। तो 43,270 किलोमीटर पे अपन ने ऑयल चेंज कर दिया है। अधिकतर लोग जो कंफ्यूज भी रहते हैं ना कि हमें यार भाई इतना बता दो कि हम बाइक कितने किलोमीटर पे चेंज करें, कितने किलोमीटर सही होता है, कितने ख़राब होता है। देखो ये चीज़ तुमको तुम किसी से भी पूछोगे ना, हर कोई मन से बता देगा, जितना उसको याद है और जितना उसकी बाइक में करता है। तुम्हें अगर तुम्हारी स्पेसिफिक बाइक के बारे में देखना है, अपना ऑनर मैनुअल देखो, उसमें सब कुछ लिखा है गाड़ी के बारे में, छोटी से छोटी, तो आप उतने किलोमीटर पे चेंज कर दो। तो किसी की बात में आने से अच्छा है भाई अपना खुद का ट्राई करो, आप खुद कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन करो और उसको अपनी गाड़ी पे इम्प्लीमेंट करो। मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ कि एक बाइक और एक राइडर में कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन यही है कि आप बाइक के बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो। आप जितना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आप अपनी बाइक के बारे में सीखेंगे। लिटिल भाई, मेरे को यहाँ से नीचे जाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखो ये, हाँ भाई, तो अगर तुम्हें ऐसी जगह पे गाड़ी कंट्रोल करनी है, उस कंट्रोल के लिए द बेस्ट थिंग या बेस्ट एडवाइस जो मैं देना चाहता हूँ, ट्राई करना कि आप गाड़ी का क्लच ना दबाएं, ठीक है। आपने जैसे ही क्लच दबाया आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, और गाड़ी क्लच का काम ही है कि गाड़ी को फ्री करना, गियर से फ्री करना। और बंदर भाई कहाँ जा रहे हो, और बंदर भाई कहाँ जा रहे हो, गली में घुस गए? नहीं, वो तो ऊपर पेड़ पे चढ़ गए। ऐसी कंडीशन में आपको गियर में इंगेज रखनी है गाड़ी, ताकि आधा गाड़ी को जो फंसा के रखेगा, जो इंगेज करके रखेगा, वो आपका गियर है, एंड सेकंड आता है ब्रेक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कंट्रोल कॉम्बिनेशन होता है। स्प्लेंडर की जनरल सर्विस तो एकदम सफल हो गई, मज़ा आ गया चला के, स्मूथ हो गई है गाड़ी एकदम। और ये देखो साउंड भी बहुत बढ़िया हो गया, आपको आई डोंट नो आ रहा होगा कि नहीं। तो अब इसको खड़ी करते हैं और समझते हैं अपनी एक्सपल्स का क्या सीन है, क्योंकि उसका कुछ टायर PSI थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कभी हवा कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही है। ऑफ रोडिंग में गाड़ी फिर हमारी बम्प कर रही है, तो उसको सही करते हैं, है ना। अपन चलते हैं एयर पंप पे, वहाँ पे जाके उसमें मशीन से डालते हैं। ये वाले रास्ते पे ही समझ आएगा कि टायर का प्रेशर क्या है, कैसे पता चलता है कि आपका टायर कौन सा है, टायर की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आज सब कुछ पता करने वाले हैं। आगे जाके पेट्रोल पंप पे एयर मशीन है, ठीक है, वहाँ पे अपन चेक करेंगे सबसे पहले कि अपने दोनों टायर में कितनी हवा है, और अगर कम हुई तो अपन इसमें वापस से थोड़ी डाल लेंगे। एंड ऑनर मैनुअल क्या कहती है वो भी मैं वहीं पे बताने वाला हूँ। आप अपने टायर के बारे में कैसे जान सकते हैं, उसमें कितनी हवा डालनी है, कितनी नहीं डालनी है, कितनी कैसे मेंटेन करना है, वो भी मैं सब कुछ वहीं बताने वाला हूँ। सो सीधे अपन वहीं पे चलते हैं। आपने जो पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ साइड में रोक के गाड़ी का हवा कम करती आगे। ओह शिट यार, आंखों में कीड़ा चल गया क्योंकि मैंने वाइजर खोल रखा था। निकालते हैं, रुको, मुझे वाइजर बंद करना ही पड़ेगा। मैं सोचा था थोड़ी सी हवा आती रहेगी, गर्मी लगेगी, बट अभी शाम का टाइम में बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कीड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई वाइजर क्लोज कर लिया है। ये फायदा है पता है हेलमेट का, आपने हेलमेट लगा लिया तो भाई आपको हवा ही नहीं आनी है, कान बच रहा है, सर बच रहा है, पूरा हेड बच रहा है भाई, और क्या चाहिए। और मजा आता है भाई हेलमेट में। एक चीज है, अगर आपका टायर PSI मतलब टायर प्रेशर अगर सही होना हवा का, देन आपकी गाड़ी का जो आधा सस्पेंशन का काम है वो आपके टायर करते हैं। अब अगर आप एक अच्छा टायर प्रेशर मेंटेन नहीं करते तो अधिकतर लोग के जो यहाँ पे हैंडल वेयरिंग होता है वो कट जाता है, जस्ट बिकॉज कि अगर ऐसा कुछ एकदम जर्क लग गया ना तो हैंडल और टायर उस शॉक को एब्जॉर्व ही नहीं कर पाएगा। शॉकर नॉर्मल, ये देखो जैसे ऐसे शॉक्स को एब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन जो एकदम इमीडिएट होता है ना, जो एक्सीडेंटल होता है, उन चीज़ों में आपका टायर प्रेशर भी बहुत मायने रखता है, जिससे रिंग भी नहीं बेंड होती है। नहीं तो फिर रिंग बेंड हो जाती है और वो इशू आते हैं लोगों को, फिर बोलते हैं अरे भाई ये गाड़ी तो बेकार है, इसका तो रिंग बेंड हो गया।
एक्चुअली प्रॉब्लम गाड़ी की कभी कभी होती है, बहुत रेयर चांस होते हैं, बट अधिकतर चांस होते हैं आपके टायर में प्रेशर कितना है। ये है भाई पेट्रोल पंप और यहाँ पे है अपना एयर प्रेशर मशीन। दो है क्या? अरे नहीं, वो तो पानी भरने का है, एक ही है। अब अपन भर लेते हैं इसमें हवा। तो सबसे पहले देख लेता हूँ मैं आगे वाले टायर में कितना है। कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, अधिकतर टायर वाले बहुत इसको ढीला कसते हैं, तो कोशिश करना कि वो जब हवा भर रहे उसके बाद आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो उनकी खुद की बाइक नहीं, दैट्स व्हाई दे डोंट केयर, बट इफ़ यू केयर देन प्रोबेबली एक बार अच्छे से चेक कर लिया करो, है ना। अब कितनी हवा भरनी है बताओ अमन भाई? 25 PSI अपने मैनुअल में, ऑनर्स मैनुअल में बाइक के आगे वाले टायर के लिए लिखी है, और 30 PSI पीछे वाले टायर के लिए लिखी है। बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ देखेंगे आपके चेन के इस पे, ड्राइव चेन के इधर, तो यहाँ पे भी तुम्हें टायर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, ठीक है। तो तुम यहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। तो अभी थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर लेते हैं। कितनी भरे अमन भाई? 28 कर लेता हूँ। 28। अरे अप डाउन नहीं हो रही है, तो क्या हो गया इसको यार? ये नहीं चल रही क्या भैया? ये नहीं चल रही, चल नहीं रही यार। ये कम ही नहीं हो रहा है, मैं डाउन कर रहा हूँ बट ये कम ही नहीं हो रहा है। ये नहीं चल रही क्या? हाँ, ये ख़राब हो गई। मत करो यार, एक बार बंद चालू तो करो यार। मेरे को 28 ही करनी, उससे ज़्यादा करनी नहीं है एक्चुअली। हाँ, कम हो नहीं रही है, कम ज़्यादा। 28 बस, 28 नहीं, और कम कर दो, कम करो 27। हाँ ठीक है, 26 बहुत है। अभी देख लेते हैं अपनी हवा कितनी हो रही है। ये बता ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर तो सेट हो रहा है, लेकिन ये टायर प्रेशर बता ही नहीं रहा है कि अपनी गाड़ी में टायर कितना है। एक बार मैं ही बंद चालू करके देख लेता हूँ। ये ले, हो गई क्या बंद? बंद नहीं, अब हो गई। अब चालू करके देख लेते हैं। चलो अभी 26 है ना, 26 एक्सेप्ट कर देते हैं अपन, और अब एक बार भर के देख लेते हैं, देखते हैं ये बताती है कि नहीं हवा। हो गई, चल गई भाई, चल गई। 26 अपन ने आगे कर ली है। अब पीछे करेंगे अपन 32 करेंगे इससे। हाँ 32 कर दे। कितनी निकली इसमें? 33 निकली, निकाल दी, हो गया। चल गई भाई, मशीन चल गई और हमारा पूरा ब्लॉक बच गया। सो मशीन फाइनली वर्क कर गई एंड अपने पूरी हवा डाल ली टायर में, दोनों टायर में। टायर पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे अपोलो के टायर है, अपोलो अल्फा S1 टायर है। यहाँ पे 100/80 मतलब होता है, 100 मतलब टायर के वेट, 80 मतलब उसका एस्पेक्ट रेशो, 17 मतलब 17 इंच का टायर है, MC मतलब मोटरसाइकिल, एंड 52P बताता है कि गाड़ी का मैक्सिमम लोड कितना है। तो मैक्सिमम लोड इस टायर का 200 kg, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 150 km/h। ऑल्सो दिस इज ट्यूबलेस नाइलॉन टायर। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेयर टायर, ये भी है अपना अपोलो अल्फा S1। यहाँ पे 130/70 मतलब 130 मतलब टायर का वेट, 70 मतलब इसका एस्पेक्ट रेशियो, R मतलब रेडियल टायर, 17 इंच का टायर है, MC मोटरसाइकिल, 62H, इसमें वही वापस मैक्स लोड इसका 255 kg का है। दिस इज ऑल्सो ट्यूबलेस टायर। तो हर इन्फॉर्मेशन आपके गाड़ी के टायर्स पे लिखी होती है। ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि आपको आपकी गाड़ी में कौन सा टायर डलवाना चाहिए, आपको नहीं पता है, अगर आपका दुकानदार को भी नहीं पता, वैसे तो हर शॉपकीपर बता देता है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको पता हो, तो आप आपकी ऑनर मैनुअल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगी आपकी गाड़ी के नाम डाल के। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑनर मैनुअल बुक है तो उसमें देख सकते हो, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन गाड़ी की दे रखी होती है। भाई अभी आते आते पानी आ गया, दैट्स वाई मैंने एक्शन कैमरा को अंदर रख लिया था, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था कि अभी आया है और अभी गीला हो जाए एंड कुछ भी रिस्क हो, क्योंकि रिस्क तो है। ये देखो पूरा हेलमेट भी अपना गीला हो चुका है। यही था आज का ब्लॉग, यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपको आज देना चाहता था। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर। अगला ब्लॉग भी बहुत खास होने वाला है। पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।